नमस्कार, मैं निशा कुमारी अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक। इतना पूजा करने के बाद भी जीवन में दुख ही दुख है। दुख तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिर इस पूजा का फल लग क्यों नहीं रहा है? हमें पूजा का फल मिल क्यों नहीं रहा है? यही सोचते होंगे ना आप लोग भी। जी हाँ, सही बात है। किसी भी इंसान को अगर पूजा का फल नहीं मिलता है तो वो यही सोचता है कि हमारे पूजा का फल हमें क्यों नहीं मिल रहा है। आखिर इतना पूजा करने के बाद भी जीवन में दुख ही दुख क्यों है? तो दोस्तों, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। इतना पूजा करने के बाद भी हमें पूजा का फल नहीं मिलता है, बल्कि दुख ही दुख मिलता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमें किसी भी चीज का फल पिछले जन्म के कर्मों से ही मिलता है। अगर पिछले जन्म में हमने बहुत बुरा कर्म किया है तो उसका हमें बुरा ही फल मिलेगा इस जन्म में। जब तक कि उस पूर्व जन्म के कर्मों का सजा हम भोग नहीं लेते, तब तक हमें कोई भी शुभ फल नहीं मिलेगा, चाहे आप लाख पूजा पाठ कर लें। और जो लोग पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया हुआ है, बहुत ही अच्छे काम किए हुए हैं, तो उनको इस जन्म में पूरा सुख मिलेगा। और कोई कर्म अच्छा करे या ना करे, लेकिन फिर भी उनको सुख प्राप्त होगा, क्योंकि सारा खेल पूर्व जन्म के कर्मों का ही है। अक्सर हम ये देखते हैं कि बहुत बुरा कर्म करने वाला इंसान बहुत सुख भोग रहा है, और हम अच्छे कर्म करके भी, पूजा पाठ करके भी दुख भोग रहे हैं। तो इसका साफ अर्थ यह है, इसका पूरा मतलब ये है कि पिछले जन्म में हम बुरा कर्म किए हैं जिसकी सजा हमें मिल रही है, और जब तक सजा खत्म नहीं होगा हम दुख ही पाएंगे, चाहे कितनी भी पूजा कर ले। और जो लोग पिछले जन्म में पुण्य का काम किया हुआ है, अच्छा काम किया हुआ है, तो इस जन्म में वो कितना भी बुरा करे उसे सुख ही प्राप्त होगा, क्योंकि पूर्व जन्म का फल उसे मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, आज अगर हम दुखी हैं तो आज के दौर में हम अच्छा कर्म करके, पूजा पाठ करके, भगवान को स्मरण करके, स्तुति करके, पूजा करके और अच्छे कर्म करके हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सजा जैसे ही खत्म होगा हमें इस जन्म के कर्मों का फल सुख के द्वारा मिलेगा। और जो लोग बुरा कर्म करके सुख पा रहे हैं, उनका जब पूर्व जन्म का फल खत्म हो जाएगा, जो उनको मिला है इनाम में, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का जो फल मिला है, वो जब खत्म हो जाएगा तो इस जन्म के बुरे कर्मों का सजा शुरू हो जाएगा। ये सब प्रकृति का खेल है, ये सब भगवान का दिया हुआ सारा नियम है, और ये बिल्कुल सच भी है, क्योंकि यही सत्य है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल मिलता है। किंतु ऐसा होता है दोस्तों कि जब हम दुखी रहते हैं और बहुत परेशान रहते हैं, तो उस दुख में, उस परेशानी में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अच्छे कर्म करने के बजाय वो और भी बुरा कर देते हैं, जिसके कारण उनको पूर्व जन्म का तो सजा मिल ही रहा है, इस जन्म के भी बुरे कर्मों का सजा मिलने लगता है, और वो शुरू से अंत तक दुख ही दुख पाते हैं, और उसी तरह से इस संसार से चले जाते हैं दुख लेकर। तो हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, बस अच्छे और अच्छे कर्म करना चाहिए। पूर्व जन्म के फल का या सजा का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद हमें सुख प्राप्त जरूर होगा। और जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो अगर अच्छा ही कर्म करते रह गए इस जन्म में भी, तो उनको शुरू से अंत तक अच्छे फल ही मिलेंगे, सुख ही सुख मिलेगा। बस आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों, हमें पूजा करने के बाद भी जब कष्टों का सामना करना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, तो जरा भी ना घबराएं। बस आप अपना कर्तव्य करते रहें, पूजा करते रहें, भगवान को अपने मन मंदिर में बसाए रखें और उन पर
पूर्ण रूप से भरोसा रखें, विश्वास रखें। एक दिन आपका जरूर पलटेगा, आपको भी सुख में वो दिन जरूर परिवर्तित होगा। आप इस बात की उम्मीद रखें और भगवान का चरण ना छोड़ें, भगवान के शरण में रहें, उनको याद करें और जरा भी ना घबराएं। बस कर्म आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, फिर सुख ही सुख आपको भी प्राप्त होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। अपने मित्रों में हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं निशु कुमारी आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ।